क्या आप जानते हैं कि बकरियां असल में बहुत बड़ी नकलची होती हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि बकरियां न केवल इंसानों की हरकतों को गौर से देखती हैं, बल्कि उन्हें दोहराने की कोशिश भी करती हैं। गप्पू ने इसी फैक्ट को पकड़ा और अपनी बकरी मूंगफली को स्मार्ट शेफ बनाने का फैसला किया। गप्पू ने मूंगफली को अपनी रसोई में खड़ा कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह मूंगफली को आटा गूंदते हुए देखेगी तो वह भी सीख जाएगी। गप्पू ने परात में आटा डाला, पानी मिलाया और मुक्के मार मार कर आटा गूंदने लगा। मूंगफली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गप्पू की एक एक हरकत को नोट किया। ताऊ खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा गप्पू, बकरी का काम जुगाली करना है, रोटी बेलना नहीं। तू इसे किचन से बाहर निकाल, वरना ये तेरा चूल्हा ही चबा जाएगी। पर गप्पू को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। वह थोड़ी देर के लिए फोन उठाने बाहर गया। मूंगफली ने मौका देखा और नकल शुरू कर दी। उसने गप्पू की तरह आटे में मुक्के तो नहीं मारे, लेकिन उसने अपना सिर सीधा परात में डाल दिया। जब उसे एहसास हुआ कि आटा खाने में थोड़ा सूखा है, तो उसने बगल में रखे ताजे मट्ठे की पूरी बाल्टी उसमें उलट दी। अब परात में आटा नहीं, बल्कि सफेद कीचड़ का एक समंदर बन चुका था। तभी गांव की चाची वहां से गुजरी। मूंगफली ने देखा था कि गप्पू बेलन से रोटियां गोल गोल घुमाता है। मूंगफली ने अपनी चोंच में बेलन पकड़ा और उसे रसोई में इधर-उधर फेंकना शुरू किया। बेलन सीधा जाकर चाची के मटके से टकराया और कड़क की आवाज के साथ मटका टूट गया। चाची चिल्लाईं, अरे, ये गप्पू के घर में कौन सा तूफान आ गया। वह अंदर आई तो देखा कि मूंगफली के पूरे चेहरे पर सफेद आटा लगा था और वह एक भूतिया मेमने की तरह दिख रही थी। चाची को लगा कि कोई असली भूत रसोई में घुस आया है। वह बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए सरपंच जी की ओर भागी। सरपंच जी उस समय अपनी नई जीप का निरीक्षण कर रहे थे। मूंगफली, जो अब पूरी तरह शेफ मोड में थी, चाची के पीछे भागी। आटे और मट्ठे से सने उसके पैर जब सरपंच जी की चमचमाती जीप पर पड़े, तो उस पर सफेद पंजों के ऐसे डिजाइन बने कि जीप किसी जेब्रा जैसी दिखने लगी। गप्पू भागता हुआ आया। मूंगफली, स्टॉप, ये रेसिपी का हिस्सा नहीं है। पर मूंगफली को लगा